अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, मक्कातुल मुकर्रमा वो इज्जतों वाला शहर, वो अज़मतों वाला शहर, वो नुज़ूले वही का शहर, वो महब्बते वही इलाही, वो करम का मरकज़, वो अताओं का मरकज़, वो मक्कातुल मुकर्रमा जो शहर अमन, जो नज़ूले मलाइका का शहर है, वो शहर जो अंबिया औलिया का मस्कन और मदफन, अल्लाह अकबर कबीर, वो शहर अजीम जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियां खुली, उसकी कुदरत के नज़ारे आम, उसकी रहमत के मज़ाहिर कदम कदम पे शहर मक्का में नजर आते। वो शहर मक्का जिसमें सफा मरवा है, जिसमें आबे ज़मज़म, जिसमें हजरे अस्वद, जिसमें सबसे बढ़कर बैतुल्लाह अल्लाह का घर है। नाज़रीन, वो शहर दिल नवाज जहां बैतुल्लाह है, ये वो बैतुल्लाह, ये वो मस्जिद हराम जिसमें दाखिल होने वाला अमनो अमान में दाखिल हो जाता है, जिसमें किसी इंसान का हक या ना हक कत्ल करना जायज नहीं। इंसान तो कुजा, वहां जानवर को भी मारने की इजाजत नहीं। और वो अजीम शहर जिसकी अजमत, जिसकी रिफत, जिसकी बुलंदी की खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसमें उठाता है। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। जिसे शहर अमन कहा गया, जिसे शहर मोहब्बत कहा गया, और सबसे बढ़कर नाजरीन ये वो शहर है जिसमें बैतुल्लाह है, और ये वो शहर है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की जाए विलादत के लिए पसंद फरमाया। अपने महबूब की जाए विलादत इसी शहर मक्का को बनाया। और वो शहर अजीम, नाज़रीन, किसी भी चीज के जितनी कसरत से नाम होंगे तो ये नामों की कसरत मुसम्मा की अजमत की अलामत होती। और मक्का शहर के उलमा ने लिखा तकरीबन 100 नाम हैं, बाज़ ने इससे ज्यादा लिखे मक्का शहर। और कुरान हकीम में 18 मकामात पर इसके चंद नामों का जिक्र किया। इस शहर दिल नवाज का पहला नाम जो सबसे बड़ा और आम है वो है मक्का। जी नाज़रीन, मक्का वो अजीम नाम, बाज़ ने अहले लुगत ने लिखा ये जो लफ्ज है ना मक्का, ये मक्कुन से मुश्तक, और इसका एक माना होता है, अगर इसको लुगवी अंदाज में देखें तो इसका एक माना होता है धकेलना, इसका एक माना है जज्ब करना, इसका एक माना है अपनी तरफ खींचना। अब चूंकि धकेलना किन मानों में, अब चूंकि बहुत ज्यादा हुजूम होता है, बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और लोग तवाफ के दौरान हजरे अस्वद के मुकाम पर एक दूसरे को धकेलते, इस धकेलने की वजह से भी इसे मक्का कहते हैं। जज्ब करना, जब गुनाहगार खताकार अपने अपने गुनाहों के साथ इस शहर में दाखिल होती है, जब हरम में कदम रखती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शहर को वो शान अता की है कि जब गुनाहगार आता है ये उसके गुनाहों को जज्ब कर लेता है।
इसीलिए कहा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो हरम में दाखिल हुआ जब निकलेगा तो यूं होगा जैसे मां के पेट से अभी अभी निकला, गुनाहों से पाक होगा। इसका एक नाम है उम्मुल कुरा। कुरान मजीद में फरमाया लितुनज़िरा उम्मुल कुरा वमन हौलहा। इस शहर का एक नाम उम्मुल कुरा। उम्मुल कुरा कहते हैं असल को, जड़ को। के कई मानी है। अब चूंकि अहादीस मुबारक और रिवायात की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ज़मीन को खल्क करने का इरादा किया तो ज़मीन की तख्लीक उस टुकड़े से शुरू की जहां आज बैतुल्लाह है। सबसे पहले सतह पानी आप पर, सतह आप पर जो खुश्की का पहला टुकड़ा नमूदार हुआ वो खित्ता था, वो कता था जहां पे आज बैतुल्लाह है। फिर यहां से जमीन का अर्जी फैलाव शुरू हुआ। इसलिए इस वजह से चूंकि यहां से जमीन की इब्तदा हुई इसलिए इसको उम्मुल कुरा कहते। नाज़रीन इकराम, इस शहर की रिफ़अतें और इस शहर की बुलंदियां और इस शहर की अजमतें क्या कहने। जैसे कि मैं अर्ज कर चुका कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शहर को अपने महबूब की जाए विलादत बनाया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 53 बरस इस शहर में गुजारे। और हुजूर को इस शहर से कितनी मोहब्बत थी, सरकार मक्का से कितना प्यार करते थे। जरा एक लम्हे के लिए वो मंजर आंखों में लाए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार के जुल्म सितम से तंग आकर जब आज़म मदीना हुए, मक्का छोड़ना और हिजरत का वक्त आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से निकले ना, शहर से कुछ फासले पर हुजूर ने खड़े होकर मक्का की तरफ देखा, मक्का के दरो दीवार को देखा, शजरो हजर को देखा और देख कर आका ने फरमाया ए मक्का, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ, तू मुझे बड़ा महबूब है, बड़ा मरगूब है, मगर मक्का तेरे बाशिंदे मुझे रहने नहीं देते, तेरे मुकामी, तेरे मुकीम बंदे मुझे यहां रहने देते, वरना मैं तुझे कभी न छोड़ता। हुजूर का महबूब शहर, किस वजह से? इस शहर की अजमत और जलालत इस वजह से है, शरफ इस वजह से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शहर के वस्त में अपना घर बैतुल्लाह तामीर करवाया। वो बैतुल्लाह आप कभी आपको मौका मिले ना नाजरीन, अल्लाह हम सबको ये सादत जिन्हें हासिल हो गई है वो भी जाए, जो नहीं जा सके अल्लाह करीम उनके लिए भी असबाब पैदा करे, अपने दर की हाजिरी नसीब फरमाए। अब जब मक्का शहर में दाखिल होती है और फिर जब हरम में कदम रखती है, सहने हरम में वस्त एक पुरशकू इमारत, चकोर इमारत जिसे काबा कहते, उसके ऊपर काले रंग का गिलाफ है और वो पुरशकू इमारत यूं लगता है जैसे कोई बहुत बड़े जाहो जलाल के साथ, बड़े रोब के साथ एक बादशाह खड़ा हो। ये रोब उससे क्यों ना मिले? क्योंकि ये उस अजीम शान जलाल वाली हस्ती का मजहर खड़ा है, नुमाइंदा मजहर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलाल का, काबतुल्लाह। और आप अगर वहां देखें, जब बंदा काबे की तरफ नजर उठाता है, और पहली बात हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका ने फरमाया अन-नज़रु इलल बैत इबादतुन, जो काबे की तरफ नजर उठा के देखता है, आका ने फरमाया इबादत है, सिर्फ देखना इबादत। और एक और हदीस मुबारक है, ये हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है, इसको अखबार मक्का में इमाम अज़रकी इसको रिवायत करती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बैतुल्लाह पर दिन और रात 120 रहमतें नाज़िल होती हैं। कोई वक्त हो, कोई घड़ी हो, कोई पहर हो, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, पहर हो, सह पहर हो, कोई लम्हा हो, आका ने फरमाया 120 रहमतें
बैतुल्लाह पे नाज़िल होती है। और फिर आकल इनकी तकसीम की, फिर मैं इसमें से 60 रहमतें सिर्फ तवाफ करने वालों पे नाज़िल होती है, जो बैतुल्लाह के गिर्द घूम रहे होती है, तवाफ कर रहे, 60 रहमतें उन पर, और 40 रहमतें उन पर जो हरम के अंदर नमाज पढ़ रहे होते, बैतुल्लाह के सामने बैतुल्लाह की तरफ रुख करके मस्जिद हराम के अंदर नमाज पढ़ रहे होते हैं। 40 रहमतें उन पर, 60 तवाफ वालों पर, 40 नमाज वालों पर, और आका ने फरमाया जो सिर्फ बैठ के बैतुल्लाह को देख रहे होती है, 20 रहमतें उन पर नाज़िल हो रही होती। अल्लाह, सिर्फ देख रहे होते। और इमामे, इसी देखने से मुझे कौल याद आ गया कि हजरत इमाम हसन बसरी फज़ाइल मक्का में उनका कौल है। इमाम हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती है कि जो शख्स बैतुल्लाह को सवाब की नीयत से, ईमान के साथ और इस यकीन के साथ देखे कि ये अल्लाह का घर है, सिर्फ एक नजर इस यकीन और तयक्कुल के साथ उसने देख लिया कि ये अल्लाह का घर है, इमाम हसन बसरी फरमाते अल्लाह उसके पिछले और अगले सारे गुनाह माफ फरमा दे। और फिर कयामत के दिन ऐसे शख्स को अल्लाह उन लोगों के साथ उठाएगा जिनके मुकद्दर में निजात लिख दी गई होती है। ये यकीन की बात है। और इस बैतुल्लाह का तवाफ कितना अजीम है, इसकी जियारत कितनी, सिर्फ अन्नज़रु इलल बैत इबाद, सिर्फ देखना इबादत। हजरत वहब बिन मुनब्बे फरमाती है, इस कौल को ये खुद बयान करती है, इमाम अज़रकी अखबार मक्का में ये कौल नकल करते हैं। हजरत वहब बिन मुनब्बे फरमाती है कि पिछली किताबों में लिखा हुआ है, अब ये रिवायत बड़ी काबिल तवज्जो, वो फरमाती है कि पिछली किताबों में लिखा होता है जब कोई फरिश्ता आसमान से जमीन की तरफ किसी काम के लिए उतरने लगता है तो अल्लाह उसे हुक्म करता है, तुम जमीन पे जा रहे हो, जी मौला, फलां काम के लिए, जी मौला, तो अल्लाह की तरफ से उसे हुक्म होता है काम बाद में करना है, मेरे बैतुल्लाह, मेरे घर का तवाफ पहले करना है। कोई भी फरिश्ता जमीन पर जब उतरता है पहले बैतुल्लाह का तवाफ करता है, फिर वो जब वहां से चलने लगता है उसे हुक्म होता है वो अर्श के नीचे एहराम बांधता है, और हुजूर ने फरमाया तलबी कहता हुआ, वहब बिन मुनब्बे फरमाती है तलबी कहता हुआ वो फिर मक्का की तरफ उतरता है और बैतुल्लाह का तवाफ करता है और इस्तेलाम हजर, या चूमता है या दूर से इशारा करता है, इस्तेलाम हिजर के बाद वो तवाफ शुरू करता है, 7 चक्कर मुकम्मल करता है, फिर 2 नफल पढ़ता है और फिर अपने काम के बाद दोबारा परवास कर जाता है। नाज़रीन इकराम, इस शहर की हुर्मत, इस शहर की इज्जत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तक ये उम्मत, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने फरमाया जब तक ये उम्मत इस काबे की हुर्मत की ताजीम करती रहेगी, इसकी इज्जत करती रहेगी, इस उम्मत को कोई मिटा नहीं सकता। और जब ये उम्मत इस काबे की ताजीम छोड़ देगी अल्लाह इस उम्मत को हलाक कर देगी। नाज़रीन इकराम, वो बैतुल्लाह, वो जलालो जमाल का हसी इम्तजाज, वो अल्लाह की रहमतों का गहवारा, वो करम का मकसद। अब जब हरम में दाखिल होना और पहली नज़र बैतुल्लाह पे पड़े, खुदा की कसम बंदे की कैफियत बदल जाती है। सिर्फ नज़र पड़े इंसान की कैफियत बदल जाती है, उसके ज़ाहिर बातिन पर एक इनकिलाब बर्पा होता है, उसकी आंखों के रास्ते उसके जज्बात बाहर आते हैं। और आप जूं जूं फिर हरम में दाखिल होकर बैतुल्लाह के करीब जाएंगे ना, आपको नजर आएगा, आप देखेंगे लोग कैसे कैसे अपनी मोहब्बत का इज़हार कर, कोई मुकाम इब्राहिम पे लिपटा हुआ है, कोई हतीम पे हाथ फेरे जा रहा है, कोई मेज़ाब रहमत के नीचे वो बारिश के कतरों के लिए तरस रहा है,
कोई दीवाना वार गुलाफ काबा को पकड़ पकड़ के टकरे मार रहा है, कोई किसी अंदाज में, कोई किसी अंदाज में, न किसी के रक्स पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा। आपको जगह जगह नजर आएगा कि दीवाने किस तरह अपनी मोहब्बत का इज़हार कर। तो मैं तो ये समझता हूं, विजदान ये कहता है शायद अल्लाह ने काबा बनाया ही इसीलिए है कि मुझसे मोहब्बत करने वाले दीवानों आओ, जिस तरह तुम चाहती हो ना हमें महबूबे हकीकी नजर आए और हम उससे मोहब्बत का इजहार करें, ये मैंने अपना घर बना दिया। इसके साथ लिपट लिपट कर रो रो के दुखड़े सुनाते जाओ, मैं खुदा तुम्हारे दुखड़े सुन रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उस बैतुल्लाह की ताज़ीम और उसकी ज़ियारत नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।